Jai Hind friend, you most welcome to my channel Kusum Study Point 0.1 and this is Kusum Kumari। आज हम लोग झारखंड के प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे योजना जो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफ़ी चर्चित रहे हैं 2025 में 24 में और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कुछ ऐसे योजनाओं के बीच में लिया गया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। ज़्यादा समय भी नहीं है, तो अगर आप फर्स्ट बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है, झारखंड बजट 2025-26 में मैया सम्मान योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ये है 10,000 करोड़, 13,363 करोड़, 8,500 करोड़, 15,000 करोड़। तो इसमें राशि जो अगर हम देखें, इसका आंसर सही हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। 13,363 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। किस योजना के लिए? मैया सम्मान योजना के लिए। अगर मैया सम्मान योजना की बात की तो कहीं झारखंड के काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। इसमें महिलाएं काफ़ी आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, जिसमें झारखंड में युवाओं में बहुत दिक्कत भी आ रहा है। ना छात्रवृत्ति मिल रही है, ना ही कोई वैकेंसी आ रही है, ना एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। योजना इतना सारा खजाना मतलब बार बार खाली हो रहा है, तो अब देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैया योजना के अलावा और भी झारखंड कुछ ये करना चाहिए था युवाओं के लिए। सिर्फ मैया लोग का ही मतलब यहाँ के महिलाओं के लिए किया जा रहा है, युवाओं के लिए कुछ मतलब बहुत बड़ा योजना ऐसा नहीं निकाला गया है जिसमें उन लोग को बेरोजगार से कुछ सुविधा मिल पाता। खैर चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। ये जो मैया सम्मान योजना है कि पहले जब स्टार्ट हुआ था 2024 में स्टार्ट हुआ था, जुलाई में मंथ में, ठीक ना, जुलाई तक। तो उस समय जो राशि था वो 1,000 की राशि दी जाती, 12,000 पर मंथ दिया जाता, 12,000 वार्षिक रूप से दिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आप आ भी सकता है कितनी राशि दी जाती थी। अब 2025 में फिर से जब इलेक्शन हुआ 2024 में ही, तो फिर इसकी राशि बढ़ा कितनी कर दी गई, 2,500 कर दी गई, 2,500 राशि कर दी गई, ठीक ना। और ये राशि मतलब टोटल मिला के 12 मंथ में कितना हो गया, 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है महिलाओं को। और ये 21 से लेकर 50 वर्ष की उम्र के महिलाओं को ही इसे मिलता है, जो झारखंड के मुख्य रूप से जो झारखंड के निवासी है, जिनके पास राशन कार्ड बिल्कुल मस्ट होना चाहिए, राशन कार्ड होना ही चाहिए। जिनके पास राशन कार्ड है वो इनका इस योजना का लाभ उठा पा रही है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रति माह कितनी सहायता राशि दी जाती है। ऑप्शन देखिए, 1,500, 2,000, 2,500 या 3,000। तो जो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत है, इसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रति माह कितना दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ऑप्शन सी, 2,500 रुपये, ठीक ना। 25,000 में लिख दिया ना, 2,500 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, झारखंड कैबिनेट ने पेशा नियमावली 2025 को कब मंजूरी दी। ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 2025, 2 अक्टूबर 2025 और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2025 और ऑप्शन डी है 23 दिसंबर 2025। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर, डी हो जाएगा 23 दिसंबर को और 2025, 23 दिसंबर 2025 को ये योजना लागू करके। ये जो एक पैसा जो एक एक्ट है जो 1996 का है, ठीक ना, पैसा 1996 का ये पुनः फिर से लागू किया गया है इस डेट को। और ये आदिवासियों को जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए उन्हें स्वयं उनका सर्वाधिकार दिया गया है, ताकि वो खुद इसकी रक्षा कर सके। और काफ़ी लंबा चौड़ा ये कानून के बारे में विषय में बाद में चर्चा किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कानून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि दी जाती है। ऑप्शन देखिए, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख। जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के जो ये योजना है, इसके तहत युवाओं को दिया जाता है ऑप्शन सी, 25 लाख रुपए दिया जाता है। सिर्फ धरातल पे अभी तक तो दिखा नहीं है, अभी तक सिर्फ योजना ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये जो इसमें कम से कम 40% या फिर 2 लाख रुपए तक का सब्सिडी दिया जाता है ऋण में से। इसमें क्या उसको बोलते हैं,
राहत दिया जाता है, ठीक ना। और बहुत कम ब्याज पर ये ऋण सुविधा दिया जाता है युवाओं को, कि ताकि खुद से रोजगार अपना कुछ उद्योग में अपना कुछ छोटा मोटा अपना क्या कर सके, बिजनेस कर सके। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड की गरिमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, महिला सशक्तिकरण, रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार, कुपोषण दूर करना, सिंचाई सुविधा बढ़ाना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसमें ये जो योजना है खास करके गांव देखते होंगे जादू टोना की वजह से कितने महिलाओं को मार दिया जाता था। तो ये जो अंधविश्वास के कारण जो डायन बिसाही का आरोप जो महिला झेलती थी, महिलाओं को क्या किया, सामाजिक सम्मान और सुरक्षा के लिए दिलाने का काम करती है। तो यही योजना है आपका महिला सशक्तिकरण, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इसमें कानूनी आपका मदद और आजीविका के अवसर दिए जाते हैं, बहुत सारा महिला सशक्तिकरण के उपाय इसमें है गरिमा योजना में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पे देखते हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? यहाँ पे जितनी योजना मैं बता रही हूँ सारी योजना को डिटेल्स आपको देखना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। जो योजना ही इतना ही योजना अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बस कहीं कोई योजना पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट योजना ही पूछा जाता है आपको ज़्यादा। आप पुराना योजना में एक बहुत ज़्यादा जो बार बार पूछा जाता है कि वेद व्यास योजना, जो मिली ही इस क्वेश्चन में आगे देखा जाएगा वेद व्यास योजना, क्योंकि वेद व्यास समझ में नहीं आता, ये क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के इसलिए देता है क्योंकि लोगों को समझ ही में नहीं आता कि योजना रिलेटेड किससे है, ठीक ना। खैर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपने रीड कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 40,000 रुपये। और 40,000 रुपये एक साथ नहीं मिलता है, इसका किस जैसे मिलता है 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये योजना है। अगर 8वीं और 9वीं क्लास कक्षा की बच्ची है तो उनको दिया जाता है 2500 रुपये, 2500 रुपये दिया जाता है, ठीक ना। मैं अच्छे से बता दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किस है ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलता है 2500 रुपये, और 9वीं कक्षा में जाने पर भी मिलता है 2500 रुपये, ठीक ना। और बाकी जो अगर 10, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो कक्षा में जाने के बाद ये राशि हो जाता है आपका 5-5 हज़ार, ठीक ना, 5-5 हज़ार हो जाता है, इतना मिलता है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, हो गया आपका 5,000, इधर हो गया 15,000, टोटल हो गया यहाँ पे 20,000। तो 20,000 की राशि दिया जाता है इस तरह किस्त के रूप में। बाकी जो 20,000 रुपये है ये 18 से 21 वर्ष की जब बच्ची हो जाती, लड़की हो जाती है, तो उसके बिल्कुल बालिग हो जाती है, तब उसको एक मुश्त 20,000 रुपये दिया जाता है। तो इस तरह टोटल कितना हो गया आपका 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है लड़कियों को। और ये क्यों दिया जाता है इतना वित्तीय सहायता, ताकि बहुत सारी यहाँ पे गरीब क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र में भी होता है, गांव क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है अक्सर कि मैं लड़की अगर 8वीं हुई तो तुरंत उसको मतलब शादी ब्याह कर दिया जाता है कम उम्र में ही। तो ये बाल विवाह रोकने का भी मेन इसका मुख्य उद्देश्य है ये योजना का। अब बहुत सारी लड़कियां पढ़ भी नहीं पाती है, आगे पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो उसका ये भी सहायता है राशि देने का काम करती है ये योजना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 है आपका, बिरसा मुंडा आवास योजना विशेष रूप से किनके लिए संचालित है? ऑप्शन देखिए, शहरी गरीब, ओहो शहरी गरीब, अच्छा चलो ना। अब फिर नेक्स्ट है आदिम जनजाति के लिए, बीपीएल परिवार के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो बिरसा मुंडा आवास योजना है ये आपका है पीवीटीजी के लिए, जो आदिम जनजाति लोग हैं ना उनको ये बिरसा मुंडा आवास उनको दिया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड में अब्बू आवास योजना के तहत कितने कमरों का पक्का मकान दिया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, 1 कमरे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अब्बू आवास योजना के तहत है, जो यहाँ पे ऐसे लोगों को, ठीक ना, जो जिसके तहत क्या है कि गरीब वर्ग के लोग या फिर जिनके पास रहने का पक्का घर नहीं है, उनको 3 कमरे के लिए कितना 2 लाख रुपए की राशि कितना किस्तवार रुपए से प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा आपका 3 कमरे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? परिवहन, कौशल विकास, स्वास्थ्य या कृषि? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
मुख्यमंत्री जो सारथी योजना है, ये एक कौशल विकास योजना है जिसमें झारखंड के युवाओं को खास करके अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें अगर आने जाने का जो खर्च होता है युवाओं को दिया जाता है, आपका युवाओं को दिया जाता है 1,000 रुपये, ठीक ना। और जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं वर्ग को, या फिर उसमें क्या है, दिव्यांगों को कितना दिया जाता है, 1500 राशि, 1500 रुपये दे सहायता राशि, मतलब ये आने जाने खर्च के रूप में दिया जाता है। अगर कौशल जब आप प्रशिक्षण ले रहे थे उसके दौरान ये राशि दी जाती है। अगर आप प्रशिक्षण ले रही हैं, आपका रोजगार नहीं मिल रहा है कुछ 6 महीने तक, तो उसमें रोजगार भत्ता भी दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को कितनी राशि तक का ऋण मिल सकता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए किन्हें दिया जाएगा? तो ऐसे छात्रों के लिए ये राशि दिया जाता है जो झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से खास करके 10वीं और 12वीं की बोर्ड पे लिखी है, उसको पहले ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। और ये राशि मिलता है बिल्कुल 4% के साधारण ब्याज पे मिलता है, बहुत कम ब्याज पे मिलता है, ठीक ना। जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा खास करके इस बात ये है कि बैंक के लिए कुछ ज़्यादा गारंटी नहीं दिया जाता है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता है, महिलाओं को थोड़ा अतिरिक्त छूट मिलता है इसमें। और ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो यहाँ पे झारखंड के जो युवा हैं उन्हें जिसे पढ़ना काफ़ी, अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं आगे चल के, जिसमें डिप्लोमा से लेकर PhD तक है, उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है, उस शिक्षा के लिए ये दिया जाता है, ठीक ना, जो कहीं भी जाके वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री भोजन योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, मुख्यमंत्री आहार योजना, मुख्यमंत्री थाली योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 11 का सही आंसर होना चाहिए, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, बी नंबर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, झारखंड की जोहार योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? अब ये जोहार योजना है, जाने कितना बार झारखंड के एग्जाम से पूछा गया है, तो ये सब योजनाएं को बहुत कम समय में नहीं बताया जा सकता है, इसको डिटेल से अध्ययन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम है तो, और आप चाहते हैं कि कहीं योजना से कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो जो योजना मैं इस टॉपिक पे इस वीडियो में ली हूँ, वैसे टॉपिक पे वही सारे योजनाओं को अच्छे से डिटेल से कर लीजिएगा, तो सारी आपका योजना कवर हो जाएगा और एग्जाम में यही सारी योजना आपके आ जाएंगे, कहीं ना कहीं 20 से ही पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, विश्व बैंक, ठीक ना, विश्व बैंक। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। झारखंड की वेद व्यास आवास योजना मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग के लिए लक्षित है? बुनकरों के लिए, आदिम जनजातियों के लिए, मछुआरों के लिए, ग्रामीण महिलाओं उद्यमों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछुआरों के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से वही सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते रहते हैं, तो वो भी काफ़ी चर्चा में वो सारे योजना रहे हैं, तो मैं वे सारी योजना को मैं ली हूँ, इसमें कवर की हूँ। तो वीडियो के अंत जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है, झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना विशेष रूप से किनके लिए रोजगार सुनिश्चित करती है? ऑप्शन देखिए, ग्रामीण कुशल श्रमिकों के लिए, शहरी अकुशल श्रमिक के लिए, यहाँ पे है ऑप्शन सी है प्रवासी मजदूर, या फिर शिक्षित बेरोजगार युवा के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर। इसमें शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए कौन सा योजना है? झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति माह अधिकतम कितने लीटर पेट्रोल की पर सब्सिडी दी जाती है? अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये योजना है, आपका कितना चर्चा में हुआ था, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, 10 लीटर, ठीक ना। 10 लीटर का आपको कितना, प्रति माह 10 लीटर, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड की सर्वजन पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, इसमें केवल 65 वर्ष के अधिक के लोग शामिल हैं। विधवा और दिव्यांगों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। यह केवल बीपीएल परिवारों के लिए है। सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधवा और दिव्यांगों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। ऑप्शन कथन सही है ना? अच्छा ठीक, सही कथन। आप कहीं ऑप्शन अच्छे से देखना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है कि कौन सा कथन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत विधवा, दिव्यांग और निसंतान दंपतियों को पशुपालन पर कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? ऑप्शन देखिए, 50%, 75%, 90%, 100%। तो 17 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 90% पशुधन विकास के अंतर्गत इतना आपका सब्सिडी दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड राज्य में झारखंड फसल राहत योजना ने किस पूर्ववर्ती योजना का स्थान लिया है? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, किसान फसल बीमा योजना या बिरसा फसल बीमा योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जगह पे अब क्या चलता है झारखंड में? झारखंड फसल राहत योजना। बहुत बहुत अच्छा ये सब योजना पढ़ने में लगता है, बहुत टफ नहीं है। डिटेल पढ़िएगा तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। योजना के बारे में जानकारी लेना भी झारखंड बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के दायरे को बढ़ाकर अब कुल कितने विषयों को शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन देखिए, 10 विषय, 22 विषय, 31 विषय, 45 विषय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर, सी नंबर हो जाएगा आपका, 31 विषय इसमें शामिल कर लिया गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, नए उद्योगों की स्थापना, पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, केवल स्मार्ट कार्ड वितरण करना, बिजली बिल माफी सुनिश्चित करना। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर, पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाना। ठीक ना, आपकी योजना जो आपकी सरकार ये जो योजना है ये सिर्फ देखने के लगता है कि बहुत बड़ा योजना है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सब मैं भी गई यहाँ पे जो शिविर लगता है पंचायत ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाया जाता है, जिसमें राशन कार्ड अगर नहीं है, अगर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास या भू आवास योजना नहीं आपको लाभ मिल रहा है, फिर सावित्री फुले बाई योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जो आपको तत्काल त्वरित यहाँ पे कार्रवाई की जाता है। योजना का आपका लाभ देने के लिए बहुत सारा किया जाता है उपाय, लेकिन कुछ होता नहीं, बस बैठ के अपना टाइम पास करके वो लोग अपना पैसा लेके चले जाते हैं। मैं गई थी उस योजना में, आप देखते होता एक्चुअली में काम हो क्या रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा था। ठीक, सब ऐसे ही परेशान था, जिसके मुंह से सुनिए कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं करता। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन यहीं तक था। तो आशा है आप वीडियो कंप्लीट वॉच किए होंगे। अगर कंप्लीट वॉच किए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, जरूर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, किस टॉपिक पे आपको करंट अफेयर चाहिए वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।